अरे भाई राजू, मैंने सुना है कि तुम अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश कर रहे हो। हाँ भाई, पर तू तो जानता ही है कि अमीर घरों के अच्छे पढ़े लिखे लड़कों के परिवार वाले कितना दहेज मांगते हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से अच्छा लड़का तलाश करूं। देख भाई, एक अच्छा और मेहनती लड़का तो है मेरी नजर में, पर क्या अच्छा लड़का है तो बता मुझे। वो अमीर नहीं है, एक गरीब परिवार से है, पर लड़का हीरा है, बहुत मेहनती है, तेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। ठीक है, तो तुम बात चलाओ। फिर कमला के पिता को वो लड़का और उसका परिवार पसंद आ जाता है, तो वो उसकी शादी कमला से करा देते हैं। वैसे तो सुनील मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो शराब पीता था। लेकिन ये बात ना तो उसके घर वालों को पता थी और ना ही कमला के पिता को। ये बात कमला को धीरे धीरे पता लगी, क्योंकि सुनील अक्सर रात में पीकर आता था। वो पहले जितनी मेहनत करता था उसके आधे पैसे की दारू पी जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लत और बढ़ गई। वो पूरी कमाई शराब पीने में लगा दिया करता। कमला ने उसे बहुत समझाया। सुनिए जी, आप इतनी शराब मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं है, इंसान को खत्म कर देती है, साथ ही उसके अपनों को उससे दूर भी कर देती है। अब तू मुझे समझाएगी? देख, अपने काम से काम रख, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपने शराब कम नहीं की तो मैं मम्मी जी और पापा जी को बता दूंगी। मुझे धमकी देती है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही होगा। मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ अपना भला और बुरा। चल जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। कमला वहाँ से उदास होकर चली जाती है और सुनील को खाना दे देती है। ऐसे ही समय बीतता रहा और सुनील की शराब पीने की आदत और बढ़ती जा रही थी। फिर कमला दोबारा उसे बोलती है। फिर सुनील कमला को बहुत डांटता है और उसे रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दे देता है। लेकिन बाप की इज्जत की वजह से कमला लाचार थी। उसके घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे, खाने तक को कुछ नहीं बचा था। कुछ दिन तो कमला ने अपने गहने बेचकर घर का खर्चा चलाया, लेकिन अब नौबत भूखा मरने तक की आ गई। सुनील उसकी कोई बात नहीं सुनता, हर वक्त नशा करके घूमता। उसे कोई परवाह नहीं थी कि किसी को खाना मिला या नहीं, बस उसे दारू मिलनी चाहिए थी। इसके लिए वो घर के सामान तक बेचने लगा, लोगों से पैसे उधार लेकर दारू पीने लगा। जिनसे वो पैसे लेता वो घर आते और कमला को खूब बेइज्जत करके जाते। फिर सुनील के माता पिता कमला को कहते हैं, बेटी कमला, हमें माफ कर दो, हमारे नालायक बेटी की वजह से तुमको कितना सुनना पड़ता है। वो तुम जैसी अच्छी लड़की के लायक नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और अपने पिता को सब बता दो। नहीं पापा जी, मैं शादी करके इस घर में आई हूँ और आप लोग अब मेरी जिम्मेदारी हो। आपको अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे हमने जो तेरी जैसी अच्छी बहू मिली, और कौन से पाप जो सुनील जैसा बेटा मिला। आप चिंता मत करिए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। फिर घर की खराब हालत देखकर कमला ने काम करने का सोचा। वो एक चाट का ठेला लगाने लगी। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था और थोड़ी बहुत पैसे बच जाते थे। अब तो सुनील ने काम करना भी बिल्कुल बंद कर दिया। वो कमला से पैसे मांगता, अगर वो नहीं देती तो उसे मारता था। कमला अपने पति के ताने भी सुनती, काम भी करती और उसकी मार भी सहती। कमला ने सुनील से कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन सुनील ने वो भी चोरी कर लिए और उसकी दारू पी गया। कमला बहुत दुखी हो चुकी थी। आस पड़ोस की बुढ़िया उसे ताने देती है। एक दिन जब कमला जा रही थी तभी वो कहती है, देखो देखो क्या जमाना आ गया है, पति के होते हुए काम करती है। इसने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी। मुझे तो लगता है इसको नए नए मर्दों से मिलना अच्छा लगता है, कभी काम की आड़ में कुछ और ही गुल खिलाती हो। छोड़ो बहन जी, ऐसी औरतों ने ही तो औरतों का नाम खराब कर रखा है, करे कोई भरे कोई। तुम ठीक कहती हो, वैसे भी घर पर रहकर सास ससुर की सेवा और घर में काम करने पड़ेंगे, इन सब से बचने के लिए काम का नाटक करती है। हाँ। कमला चुपचाप वहाँ से चलने लगती है। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और उन सब औरतों के ताने सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कमला को कहते हैं, बेटी कमला, मुझे माफ कर दो, मेरी एक भूल ने तुम्हारे जीवन को खराब कर दिया। आपकी कोई भूल नहीं है पिताजी, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश किया था, अगर वो शराबी बन गया तो इसमें आपकी क्या गलती है? मेरी ही गलती है जो आज तू ये ताने सुन रही है। तू चल अभी मेरे साथ घर वापस चल, अभी तेरा बाप जिंदा है, तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। नहीं पिताजी, लड़की की विदाई के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है, और आप देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप अब घर चलिए और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मेरे सास ससुर को कुछ मत बताना इस बारे में, वो सह नहीं कर पाएंगे। जीती रहो बेटी, आज तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद कमला का पिता वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से औरतें उसे बहुत कुछ कहती हैं, तब भी कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरतें भी सिर्फ कमला को गलत समझ रही थी, किसी को सुनील की हरकतें नहीं दिखती थी। एक दिन सुनील की तबीयत बहुत खराब हो गई तो कमला उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसकी किडनी खराब हो गई है, उसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। कमला ने कहा, डॉक्टर साहब, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी, पर मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप पैसों का इंतजाम करिए। फिर कमला अपने पति के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करती है और ना जाने लोगों की कैसी कैसी नजर उस पे पड़ती है और उसे क्या क्या बातें सुननी पड़ रही थी। फिर एक दिन गांव का जमींदार कमला के रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, कमला,
सुना है तेरे पति की किडनी खराब हो गई है और तुझे पैसों की जरूरत है। जी जमींदार साहब, आपने सही सुना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर क्या जमींदार साहब? देख, वैसे भी वो शराबी तेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। तेरे जैसी खूबसूरत औरत को तो हम जैसे बड़े जमींदार की बीवी होना चाहिए। ये सुनकर कमला गुस्से से कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो जमींदार? मैं शादीशुदा हूँ और मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने पति का इलाज करवा सकती हूँ। सोच ले दोबारा, ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लो और तेरे शराबी पति की हालत और खराब हो जाए। कमला बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इतना सब सुनकर भी कमला ने हार नहीं मानी और अपने पति के लिए दिन रात एक कर मेहनत करती है। धीरे धीरे सुनील को यह समझ आने लगा था कि उसने जो किया वह बहुत गलत था। अपनी इतनी अच्छी पत्नी के साथ उसने ऐसा किया, शायद उसी की ये सजा उसे मिल रही है। उसने शाम में कमला को अपने पास बुलाया और उसे बोला, कमला, मैंने आज तक तुमको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। तुम इतनी अच्छी हो, मेरे लिए इतना सब कर रही हो, मेरे परिवार के लिए इतना करती हो। बस एक काम और कर देना, मुझे माफ कर देना। अब मुझे नहीं लगता मैं और जी पाऊंगा। कमला ये सब सुनकर रोते हुए बोलती है, मैंने जो भी किया हमारे लिए किया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद सुनील बेहोश हो गया। कमला उसको फिर डॉक्टर के पास ले गई। अगले दिन जब सुनील को होश आया तो उसने कमला को अपने बराबर वाले बेड पर लेटा हुआ देखा तो वो डर कर बोला, इसको क्या हुआ डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे बचाने के लिए कमला ने अपनी किडनी उसे दे दी है। उस दिन के बाद सुनील ने शराब छोड़ दी और बहुत मेहनत करने लगा। कमला और वो मिलकर काम करते और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।